जुनून 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 जुनून। फ्रैंक। जी सर। ट्रकों को नया रूट बता दिया? यस सर। गुड। सबसे कहो कि तैयार रहे। ठीक सर। हेलो हेलो, RX1 आप लोग तैयार हो, हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं। पुलिस! सब लोग निकलो, चल रहे। कासिम, वो सफेद सूट में वही के वालों साहब। अब क्या हाल है? हाल तो ठीक ही है, लेकिन ये पट्टियां सर की कब खुलेंगी? खुल जाएंगी, जख्म भर जाए तो खुल जाएंगी। द पेशेंट इज योर्स। पूछ लीजिए जो कुछ भी पूछना है आपको। थैंक यू। सरकार, तशरीफ रखिए। सर, ये दामाद है इनका। मालिक, ये हमारी जोरू है, इनकी बेटी। देखिए ना मालिक, क्या हालत कर दिया बापू की। विनोद, लिखो। हाँ तो बाबा, इतनी रात गए आप कहां से आ रहे थे? क्या कहूं साहब, इन बच्चों के सामने कहते हुए शर्म आती है। हम बाहर जाएं? नहीं, आप दोनों यहीं ठहरे। हाँ तो क्या कह रहे थे आप बाबा? पुरानी लत है साहब, अब तो ये मरने के बाद ही छूटेगी। ऊपर से इन बूढ़ी आंखों को अब कुछ नजर भी तो नहीं आता। उस बीवी का कोई कसूर नहीं था साहब, सब कसूर मेरा ही था। रात में थोड़ी सी चढ़ा ली थी, होश ठिकाने नहीं थे। उस बीवी का कोई कसूर नहीं था, सब कसूर मेरा था साहब, सब कसूर मेरा था। ये सच कह रहे हैं? अब ये क्या कहेगी साहब? क्यों पीते हो, इतना क्यों पीते हो बापू? माँ भी इनको समझाते समझाते मर गई सरकार, मगर ये समझ ही नहीं पाते। ठीक है साहब, बापू पिए हुए थे, लेकिन वो मैम साहब क्या अंधी थी? इतनी चौड़ी सड़क होने के बावजूद भी गाड़ी इनके ऊपर चढ़ा दी। नहीं नहीं साहब, वो बेकसूर है, मैं खुद ही उसकी गाड़ी के नीचे आ गया। आप यकीन मानिए वो बेकसूर है। अब तुम्हें इस केके की ताकत का अंदाजा हो गया। उस बूढ़े ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। वो वजाहत अली कैसे तड़प रहा होगा। तड़प तो मैं रही थी। मैं नहीं समझती कि मैं क्या करती अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आए होते। अब देखा ना तुमने कि सिर्फ बंबई में ही नहीं बल्कि यहां गोवा में भी लोग किस तरह झुक झुक कर मुझे सलाम करते हैं। और तुमने उस वकील के साथ शादी करने से पहले मुझे अपने बाप के साथ बात करने का एक भी मौका नहीं दिया। पुरानी बातें याद दिलाकर इस इतनी खूबसूरत शाम को बर्बाद न करो केशव। मैं तब भी तुम्हारी थी और अब भी तुम्हारी हूं। मेरी तरफ देखो, फिर कभी इन पुरानी बातों का जिक्र नहीं करना। तुम्हारी ये मेरी तड़प उठती है। मैं वादा करता हूं मेरी जान कि आज के बाद मैं कभी पुरानी बातों को नहीं छेड़ूंगा। आओ चलें। हेलो, होटल न्यू डायमंड, केके साहब जी हैं। अरे वाह वाह केके साहब, आप ही का फोन है, क्या उम्र पाई है। थैंक यू। तुम जरा कमरे में जाओ, मैं भी आता हूं। हाँ, मैं केके बोल रहा हूं। जी, गुस्ताफसन साहब ने इसका जिक्र किया था।
अभी तक हालत ठीक है। हाँ, 2-3 दिन तक हूं। हाँ, मैं जरूर मिलूंगा। कब? आज? कौन सी फ्लाइट से? ठीक है। किसका फोन था? उसका। किसका? बस जल गई ना। मैं तो मजाक कर रहा हूं मेरी जान। क्या है कि मेरा एक बिजनेस एजेंट है मिस्टर गुस्ताफसन, उसका फोन था। आई एम सॉरी तुम उसे जानती नहीं हो, लेकिन इत्तेफाकन आज रात की 12 बजे की फ्लाइट से एक हमारा पार्टनर गोवा आ रहा है और सुबह वो दिल्ली के लिए निकल रहा है। यही बताने के लिए गुस्ताफसन ने फोन किया। ओह नो, इसका मतलब है तुम्हें एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। मैं क्या करूं, काम कुछ ऐसा है, मुझे उस पार्टनर के साथ कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है। हाँ नो, मुझे माफ करना प्लीज, ओके? अब तुम बहुत थकी हुई हो तो तुम थोड़ा सा आराम कर लो और घबराओ मत, मैं 1-8 घंटे में वापस आ जाऊंगा। अब मैं जाऊं? जाओ, जब काम इतना जरूरी है तो मैं क्या करूं? मैं जाऊं? बाय। बाय। हेलो, हाँ बम्बई का नंबर लग गया? थैंक यू। हेलो लक्ष्मी बाई, अभी तक सोई नहीं? बाबा कहाँ है? सो गया है? दूध दिया था? क्या करूं, मुझसे रहा नहीं गया। अच्छा, कोई आया तो नहीं था? ठीक है, ठीक है, बहुत ध्यान से रहना। ओके, मैं रखती हूँ, बाय। बाबा सो गया? हाँ। ये टेलीफोन किसका था? इसकी माँ का। देखो तो, ये भी कोई तरीका है कि दूध पीते बच्चे को यहाँ छोड़कर चली गई और अब वहां जाकर इसके लिए तड़प रही है। इस बच्चे की तकदीर ही ऐसी है लक्ष्मी भाई। इसी घर में, वहां, इस दीवार के उस तरफ इसका नाना इसे अपने आगोश में लेने के लिए तड़प रहा है। उधर इसका बाप बिलख रहा है। तुम्हारी ये मेम साहब इस बच्चे की जिंदगी खराब कर रही है। जमाना ही उलट गया लक्ष्मी भाई, जमाना ही उलट गया। आज मैंने मालूम नहीं कितनी बार साहब जी को दरवाजे के बाहर आकर अंदर आने के लिए तड़पते देखा। सच, मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। अब इस देवता जैसे आदमी को इस बुढ़ापे में ऐसी सजा मिलनी चाहिए थी। जरा सोचो, अपने नाती को हाथ नहीं लगा सकते। तुम ही बता रही थी वो कई बार यहाँ तक आकर गए। हाँ, मेरा तो जी करता था कि कहूँ, आओ साहब जी, अंदर आकर कुछ देर के लिए बाबा के साथ बैठो, इसके साथ खेलो। लेकिन फिर मेम साहब के डर से कांप उठती थी। इस वक्त सो गए होंगे साहब जी? नहीं, उनकी तो रातों की नींद ही उनसे छिन गई है। तो जाओ, चुपके से ले आओ, इस वक्त कोई देखेगा भी नहीं। जाओ ले आओ, मुझसे उनका तड़पना नहीं देखा जाता है। मैं अभी जाता हूँ। अल्ले, आप जाग गए शैतान? आइए साहब जी। देखिए साहब जी, आपके आने के भनक होते ही बाबा कैसे जाग गया। आखिर आपका ही खून है। साहब जी, मैं बाहर की खबर रखता हूँ। इस बूढ़े ने तो सारा केस ही खराब कर दिया सर। उम्र देखिए इसकी, और आते शराब की लत अभी तक नहीं छूटी। तुम क्या समझते हो विनोद? वो बूढ़ा सच कह रहा है। लेकिन वो झूठ क्यों बोलेगा सर? वो झूठ क्यों बोलेगा? चलो माना कि वो बूढ़ा सच बोलता है, लेकिन अगर किसी को बचाने के लिए उसे झूठ बुलवाया गया हो तो? आपका इशारा उस केशव कलसी की तरफ है सर।
यस। लेकिन सर, केशव कलसी तो वहां आया ही नहीं और ना ही कोई उसका आदमी वहां देखा गया। हमारा सिपाही लगातार वहां पहरा दे रहा था। इसी बात ने मुझे भी परेशान किया हुआ है। लेकिन मुझे यकीन है कि केके ने उस बूढ़े और उसके दामाद दोनों को खरीद लिया है। आई नो हिम वेरी वेल। खैर, ये तो मामूली सी बात है। तुम सीमा धनराज के मर्डर केस की उस सस्पेक्ट कैबरे डांसर के बारे में पता लगाओ। यस सर। आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं। जुनून 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 जुनून